Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video we have brought you the syllabus of English language first paper who are studying in BA first year under कुमाऊं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो जो लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और बीए फर्स्ट ईयर है और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है उनका, तो इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट 1 जो हमने ये बनाया है इसके पार्ट 2 का सिलेबस बताया जाएगा। तो कोशिश है कि पार्ट 1 वाले जो ये बनाया है हमने वीडियो, इसमें हम आपको ना केवल सिलेबस बताएं बल्कि ये भी बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आएगा और किस तरीके का आएगा, और थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं आपको ये समझाने के लिए, ताकि आपको ईजी हो जाए ये समझना कि आखिर हमको करना क्या है। ठीक है, तो हम केवल सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिलेबस के साथ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा, क्या क्या चीज़ें उसमें आ सकती हैं। तो आपका जो पहला पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, मे बी ऑप्शनल हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं या मतलब फिलिंग द ब्लैंक करके भी आ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन टॉपिक क्या क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है जिसमें यूनिट फर्स्ट के बारे में बताया है, और पार्ट 2 जो है उसका भी हम बनाने वाले हैं जल्द ही, वो आ जाएगा इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर फर्स्ट का है। और सेकंड पेपर का तो मटेरियल पहले से ही हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर करके एक पूरा हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें 7 या 8 वीडियो हैं। और इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसमें आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ पर कम से कम 17, 18 या 20 इस तरीके के वीडियो हमने बनाए हुए हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स हैं। तो आप ये सारे आप प्रिपेयर कर लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और अच्छे मार्क्स लाइए। और पेपर देने के बाद आपका अगर पेपर अच्छा जाता है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और जल्द ही हम दूसरा ऑन डिमांड आपके लिए दूसरा भी लेके आने वाले हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है ये ऑन डिमांड पर आया हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर का भी आप बनाइए, तो हमने यहाँ पर आपके लिए बनाया है। और ये चाहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है साथ में ये भी करने वाला है कि मतलब जो हमारे चैनल की जो इनकम होगी, जो चैनल की आय होगी, जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे चैनल का जो 30% जो इनकम होगी वो हम डोनेट करेंगे उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं और जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी शिक्षा के लिए हमारे चैनल के थ्रू डोनेट किया जाएगा। तो अगर आप इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो जो भी हैं सब एजुकेशनल है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि एंटरटेनमेंट जैसा हमारे चैनल पे इतना तो कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ एजुकेशनल, अगर आप ज्ञान के शौकीन हैं, अगर आप नॉलेज प्राप्त करना चाहें तो बहुत सारा कंटेंट है। ओवर 100 हमने वीडियो जब तक बना दिए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो सिलेबस के बारे में बात आ जाते हैं टू द पॉइंट। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द, देखिए आपके इसमें आ सकता है आर्टिकल का यूज करने के लिए आ जा सकता है। अब होता क्या है, उसमें आपका लिखा हो सकता है कि ए एंड द लगाइए या नो आर्टिकल, या हो सकता है ऑप्शन में आ जाए कि इसमें क्या लगे, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या कोई आर्टिकल ही जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एन आएगा, आर्टिकल देखिए एन लगाया क्योंकि वावल साउंड है। तो अगर आप कोई प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें हमने ए एन दा के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। औ से आह का उच्चारण होता है, अगर वावल साउंड होता है, स्वर ध्वनि शुरू होती है तो एन आता है। तो इसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर है एन ऑनेस्ट। ओके, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है, देखिए ही इज ए यूरोपियन, यहाँ पर ए लगाया, क्यों लगाया, यूरोपियन, यहाँ कंसोनेंट साउंड है तो ए आएगा। गंगा इज अ होली रिवर, द गंगा होगा क्योंकि नदियों के नाम के पहले द लगाया जाता है। इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस वाले में आप देख लेंगे यहाँ क्रॉस लगाया है, मतलब नॉन आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट हमने ग्रामर की पूरी दे रखी है, 20-25 वीडियोज पड़े हुए हैं, देखिए आप उनको समझिए। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक वहाँ पर दिया हो। प्लेलिस्ट ही चेक करनी है आपको, इंग्लिश ग्रामर करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जब वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो ऊपर पूरा आपका आ जाता है, वहाँ वीडियो प्लेलिस्ट सब लिखा रहता है, तो प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। प्रीपोजिशन ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है कब, इन द मॉर्निंग, क्योंकि द मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा। ही गोज़ टू स्कूल एट मॉर्निंग, तो यहाँ पर एट होगा, क्यों होगा, क्योंकि वहाँ इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट होता है, अगर द नहीं लगा है तो इसका मतलब एट आएगा, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नाइट। दे लाफ एट द पुअर,
यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एट प्रीपोजिशन, क्योंकि वे गरीबों पर हंसते हैं, निकटता का बोध कराता है एट, तो यहाँ पर आएगा लाफ के बाद हमेशा एट आता है, अगर आपने सुना होगा दे लाफ एट द पुअर। फॉक्स ने जंप लगाई इनटू द वेल, क्योंकि प्रवेश करती है तो इन की जगह पर इनटू आता है, यहाँ इन नहीं आएगा, मे की स्पेलिंग बनेगी इनटू, फॉक्स जंप्ड इनटू द वेल, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपके आ सकते हैं, आर्टिकल या तो आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में दिया जा सकता है, या फिर ये कहेगा कि भाई ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से क्या आना है आप ये बताइए। आर्टिकल पूछा जा सकता है, प्रीपोजिशन पूछा जा सकता है, तो आर्टिकल प्रीपोजिशन आपको दोनों कोर्स में सिलेबस में है, तो आप तैयार करें, वीडियोज बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट में चेक करें डिटेल के लिए। यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का यूज करने के लिए आ जाता है, जैसे ही वॉज बॉर्न या बॉर्न इन 1990। अब यहाँ पर ये जो बॉर्न वर्ड है, ओके लेट मी वेट, ओके BORN और BORNE, ये बॉर्न जो होता है ये सहने के लिए होता है, यहाँ पर बॉर्न जन्म लेने के लिए BORN है। ही वॉज बॉर्न इन 1999, ओके उसका जन्म 1999 में हुआ था, तो BORN होगा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस या विंस द रेस, यहाँ विंस होगा, आप समझिए स्लो एंड स्टडी अलग अलग है, क्योंकि ये दोनों एक ही सेंस में आए हैं, तो यहाँ पर विंस होगा, क्योंकि ये सिंगुलर का बोध कराएगा। इधर राम और श्याम, या तो राम या तो श्याम, हैज़ डन हिज वर्क या हैव डन हिज वर्क, क्योंकि इधर राम या तो श्याम या तो राम, दोनों ही सिंगुलर हैं और दोनों ही, तो यहाँ पर आएगा हैज, क्योंकि इन दोनों में से एक ही क्या करेगा की बात हो रही है, या तो राम ने या तो श्याम ने अपना वर्क कर लिया है, तो यहाँ पर हैज आएगा ना कि है, क्योंकि सिंगुलर है, इधर राम या तो राम ही होगा या तो श्याम ही होगा, दोनों सिंगुलर है, एक है, इसका मतलब एक की बात हो रही है, हैज या तो राम या श्याम में से कोई एक, तो सिंगुलर है, हैज लाएगा, तो वर्ब लगाने के लिए आ सकती है आपको अगर टेंस आते हैं तो आप वर्ब आसानी से भर सकते हैं। नेक्स्ट है राम हैज़ गिवन मी अ पेन यस्टरडे, टेंस का यूज आ सकता है, यूज ऑफ टेंस, और टेंस आपको आने भी चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन आ सकता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो राम हैज़ गिवन मी अ पेन यस्टरडे, तो यहाँ पर देखिए कैसे लगेगा, राम हैज़ गिवन मी अ पेन, तो हैज़ गिवन मी अ पेन यस्टरडे, तो यहाँ पर हैज़ गिवन को कट किया है, क्योंकि यस्टरडे है, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट का बोध कराता है, तो यहाँ पर राम गेव मी अ पेन यस्टरडे होगा। नेक्स्ट है सी रिप्लाइड दैट सी इज ऑलवेज बिजी, उसने उत्तर दिया कि वह हमेशा बिजी रहती है। सी रिप्लाइड दैट सी वॉज बिजी, देखिए क्योंकि अगर आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है, अगर शुरुआत की जो वाक्य है, शुरुआत का जो वाक्य है वो अगर पास्ट में होता है तो आने वाला टेंस भी अपने आप ही पास्ट चला जाए, तो इज नहीं हो सकता, वॉज होगा, ठीक है। इस तरीके के टेंसेस एरर हो सकते हैं, तो आप उसके बारे में पूरा पढ़िए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किस तरीके से हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किस तरह से हो सकता है, देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ही गो या गोज टू स्कूल एवरीडे, अब गोज होगा क्योंकि सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में एस आता है सिंगुलर के साथ, तो गो तो होगा नहीं, गोज होगा। आई वॉज, बी का मतलब होता है इजेमार या वॉज वर, अकॉर्डिंग टू द टेंस आपको लगाना पड़ेगा। आई वॉज वेरी बिजी यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे है तो सीधी सी बात है वॉज होगा, इजेमार नहीं आएगा, यहाँ पर आई के साथ वॉज लगता है। आई एम वेरी बिजी टुडे, अब यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं आज बहुत बिजी हूँ, तो यहाँ बी का मतलब इजेमार हुआ, इजेमार में से एक लगाया गया, आई के लिए एम आता तो एम लगाया गया। पुलिस रन या रन्स आफ्टर द थीफ, क्या होगा, पुलिस रन होगा या रन्स होगा, यहाँ पर होगा पुलिस रन, क्योंकि पुलिस प्लूरल नंबर में देखी जाती है, जैसे पीपल हो जाता है, लोग हो जाता है, वो अपने आप ही प्लूरल हो जाता है, तो पुलिस रन आफ्टर द थीफ होगा, ना कि रन्स नहीं होगा। इसी तरह यूज ऑफ कंजक्शन पूछा जा सकता है, व्हाट वाई वेयर वच विच जो भी होते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव, तो वो आपसे कहा जा सकते हैं कि कंजक्शन के रूप में लगाइए, ठीक है। आई सो राम विच हु इज ओल्ड, मैंने राम को देखा जो बूढ़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विच या हु, क्योंकि यहाँ पर्सन की बात हो रही तो हु लगेगा, विच जब आता है नॉन लिविंग या एनिमल की बात हो तो विच लगाते हैं। ही हैड अ हैन, उसके पास हैन है, हैन थी, जो क्या करती है, एक अंडा डेली देती थी होना चाहिए वैसे, ले आईडी लेड, तो यहाँ हु आएगा कि विच आएगा, क्योंकि यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैन, सो विच यहाँ पर प्लेस करेगा। अगला है ऑल्दो राम इज पुअर येट इज ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि राम गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, यहाँ पर देखिए ऑल्दो का यूज हुआ है, ठीक है, यद्यपि राम गरीब है तो भी कॉमा आ गया, येट ही इज ऑनेस्ट। इसी तरीके से ही डिड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल, वह कल स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि यहाँ कंजक्शन क्या लगेगा, क्योंकि लग जाएगा, तो आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से कोई कंजक्शन लगाना पड़ सकता है या लिखना पड़ सकता है, फिल इन द ब्लैंक करके भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कॉमन एरर की, कॉमन एरर कौन कौन से होते हैं, इसकी भी वीडियो प्ले लिस्ट में है, चेक करिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। अब क्योंकि लेस्ट आया है तो इसका मतलब अपने आप होता कहीं ऐसा ना, तो नॉट अननेसरी है, तो नॉट की तो जरूरत ही नहीं थी, तो ये एरर है इसमें, तो ये होना चाहिए वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम मेहनत करोगे तुम फेल हो जाओ। डबल फ्यूचर इफ और वैन वाले सेंटेंस में कभी नहीं बनाए जाते हैं, एक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये होना चाहिए इफ़ यू वर्क हार्ड, ये क्या बनेगा,
इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल फेल। नेक्स्ट है आपका इफ़ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता। यहाँ पर आई वॉज नहीं होगा, आई वर होगा। जहाँ इमेजिनेशन सेंटेंस होते हैं, जहाँ सपोज किया जाता है अगर ऐसा होता है यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो यहाँ पर क्या आता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल वर ही आता है। तो यहाँ पर होना चाहिए इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता आई वुड फ्लाई। नेक्स्ट है शीप्स आर ग्रेजिंग। तो शीप्स नहीं होता है, शीप का कभी बहुवचन नहीं बनाया जाता, प्लूरल बनते ही नहीं है। शीप और डियर इस तरीके से जिनके प्लूरल बनते ही नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर में शीप ही रहेंगे। शीप इज ग्रेजिंग कहिए तो एक सिंगुलर हो जाए, शीप आर ग्रेजिंग कहो तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन इसमें आप शीप और डियर में एस नहीं लगा सकते, शीप और डियर का प्लूरल एस लगा के नहीं बजाया जाता। तो यहाँ पर शीप आर ग्रेजिंग। ओके, तो ये क्या है, शीप आर ग्रेजिंग होगा। दो ही इज पुअर बट इज ऑनेस्ट। यहाँ पर बट लगा है, बट नहीं आना चाहिए क्योंकि ऑल दो और दो होता है तो उसके बाद यट आता है, ना कि बट। ओके, नेक्स्ट है आपका आ सकता है, उसमें पूछा जा सकता है सिनोनिम, सेम मीनिंग वर्ड पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम का मतलब है पर्यायवाची सेम मीनिंग वाले शब्द। जैसे उन्होंने कह दिया एबंडन का सिनोनिम ढूंढो, तो एबंडन का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे इसका मतलब छोड़ना होता है। तो लीव होगा, हेट होगा या बिट्रे होगा। हेट माने घृणा करना, नफरत करना, बिट्रे माने धोखा देना। तो सीधी सी बात है, लीव होगा, लीव माने छोड़ना होता है, तो एबंडन माने भी छोड़ना होता है। यूज ऑफ फ्यूरी, फ्यूरी में होता है एंगर, गुस्सा। तो सीधी सी बात है, गुस्से के लिए आता है एंगर। ब्यूटी नहीं होगा, एनिमी नहीं होगा, दुश्मन नहीं होगा। अगला है सिनोनिम ऑफ फो, फो माने होता है दुश्मन, तो दुश्मन के लिए कहते हैं एनिमी। और लव नहीं हो सकता, कैप्रिस सनक नहीं हो सकता, तो ये नहीं होंगे। अगला है एंटोनिम। एंटोनिम माने होता है अपोजिट मीनिंग वर्ड्स से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बैरन का मतलब, बैरन का उल्टा क्या होता है, तो बैरन माने बंजर होता है, तो उपजाऊ होता है, तो उपजाऊ को कहते हैं फर्टाइल, फर्टिलिटी, फर्टाइल आएगा। ड्राई नहीं होगा, लूज नहीं होगा। एंटोनिम ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल का एंटोनिम क्या होगा, वर्टिकल माने होता है लंबवत, हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज, क्षितिज। तो हॉरिजॉन्टल होगा क्षैतिज, ठीक है। टिल्ट तिरछा नहीं होगा, अनइवन उबड़ खाबड़ नहीं हो सकता, तो इसका एंटोनिम होगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। एंटोनिम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी होता है संपन्नता मतलब पैसा, तो इसका होगा गरीबी, एडवर्सिटी। ओके, पब्लिसिटी नहीं होगा, ह्यूमिलिटी नहीं होगा, ह्यूमिलिटी अपमान हो जाए, पब्लिसिटी प्रचार हो जाता है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप पूछे जा सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसकी भी वीडियो उसमें पड़ी हुई है, ग्रामर में जाके चेक करिए। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसके माता पिता मरे हों, उसको क्या कहते हैं, उसे अनाथ कहते हैं, मतलब ऑर्फन कहा जाता है इंग्लिश में। एक औरत जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं विडो, विधवा कहते हैं। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक आदमी जिसकी औरत मर गई हो उसे कहते हैं विडोवर। एंटोनिम पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम पूछे जा सकते हैं, तो सॉरी यहाँ एंटोनिम लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या कीजिए, आपसे कहा जा सकता है इसकी जगह पर कि आप यहाँ पर फिल द एप्रोप्रिएट वर्ड, ये मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो चुका है, सॉरी। फिल द एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब हुआ कि मतलब आपको शब्द दे दिए जाएंगे, एप्रोप्रिएट जो सही सूटेबल वर्ड है उसको भरो। जैसे लिसन टू मी, लिसन के बाद क्या आता है, टू आता है, प्रीपोजिशन हो सकती है आपको भरने के लिए किया जाए। जो मॉडल हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या आपको अपनी बुद्धि से, अपने खुद के स्वविवेक से, अपने सेंस का यूज करते हुए, अपनी समझ का, अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हुए, अपने माइंड का यूज करते हुए आपको अपने आप भरना होगा कि क्या शब्द यहाँ पर एप्रोप्रिएट। जैसे लिसन के बाद अगर ब्लैंक कर दिया जाता है तो सीधी बात लिसन टू मी होता है, लिसन के बाद आप टू आ जाता है। वी डैश रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मॉरल ड्यूटी, तो शुड आएगा। वी डैश ओबे द लॉ, हमें लॉ का पालन करना चाहिए, तो मस्ट आएगा क्योंकि जरूरी है। इंडिया गॉट, इंडिया को मिली 1947 में क्या मिली, फ्रीडम मिली, लिबर्टी मिली, इन दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं आप वहाँ पर। वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे, इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यू शुड फेल। तो इस तरीके से आपको कोई अप्रोप्रिएट वर्ड भरने के लिए कहा जा सकता है। डायलॉग राइटिंग भी आ सकती है। डायलॉग राइटिंग क्या है, जैसे किसी आपको एक सिचुएशन दे दी कि आपका दोस्त बीमार था, वो मतलब क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, फिर उसने आपको कॉल किया और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये कि आप आज क्या क्या कराया, कि क्लास में वर्क क्या कराया, उसके बारे में मुझे दो, होमवर्क भेज दो और मुझे क्लास वर्क की डिटेल भेज दो। कैसे बातचीत होगी, या आप एक मेहमान के घर जाते हैं और मेहमान आपका स्वागत करता है, तो किस तरीके से आप बातचीत करेंगे। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो कैसे होगा, तो एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने दिया डायलॉग राइटिंग का। समझिए एक लड़का है और एक शॉपकीपर है और वो पेन खरीदने के लिए जा रहा है, तो उन दोनों में क्या बात होगी। जब यहाँ देखिए लड़के ने कहा तो कॉलन जरूर लगेगा, ये ध्यान में रखिए। बॉय ने बोला गुड मॉर्निंग अंकल, ओके। शॉपकीपर बोला गुड मॉर्निंग, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। बॉय ने बोला आई नीड अ बॉल पेन, मुझे एक बॉल पेन चाहिए। शॉपकीपर ने कहा कौन सी इंक की कलर वाला, उनने कहा नीला वाला, ब्लू वन। शॉपकीपर ने कहा विच प्राइस रेंज, कितनी प्राइस रेंज का।
बॉय ने कहा प्लीज़ शो मी पेन फ्रॉम 5 रुपीज़ टू 20 रुपीज़। ओके, इस तरीके से पूरा आपको सिनेरियो क्रिएट करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की। अब सीधे हम सिलेबस में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको केवल ऐसे समझाना पड़ेगा, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज करने के लिए अगर आएगा तो इसका मतलब है आपको क्या लगाना, ए एन द लगाना। तो ये तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर ए एन द किस तरह से लगेगा, और इसकी पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़िए। यूज ऑफ प्रीपोजिशन आ सकता है कि आप प्रीपोजिशन भाई इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एट, विद, फ्रॉम, विदाउट, ये सब आपने पढ़े होंगे 9th क्लास 10th क्लास में भी। यूज ऑफ वर्ब आ सकता है, ठीक है, वर्ब हमने बता दी कैसे भरनी है। टेंसेस बता दिए गए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता दिया गया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब किस हिसाब से आएगी। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन का यूज है हु, विच, वाई, वेयर, व्हेन, हुम, ठीक है। कॉमन एरर आ सकते हैं, गलती छांटने के लिए आ सकते हैं सेंटेंस में, गलती बताने के लिए। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया। फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट वर्ड, ये भी आपको बता दिया। प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसमें आपको प्रिसाइसली लिखना पड़ता है, मतलब आपको संक्षिप्त करके लिखना पड़ता है। समझ लीजिए आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है, बड़ा सा 20-25 लाइन का, 15 लाइन का, और आपसे कहा जाता है इसको संक्षेप में लिखो। तो आपको क्या करना है, उसका 1/3 या 1/4 लिख देना है, 1/4 हिस्सा लिख देना है, ठीक है। तो आप कम से कम 4, 5, 6, 7, 8 लाइनों में उसको लिख दीजिए। पैराग्राफ आएगा एक बड़ा सा। एक तरीके से कर लिए प्रिसाइज राइटिंग को सरल शब्दों में समझिए, समरी लिख दीजिए। ओके, समरी लिखनी है कम शब्दों में, मतलब आपको 5, 6, 7, 8 लाइनों में आपको उसकी समरी लिख देनी है। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको संक्षेप में लिखना है। कंप्रहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज का मतलब हो जाता है एक अनसीन पैसेज लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, अनसीन पैसेज लिखना नहीं पड़ेगा, सॉरी, अनसीन पैसेज दिया जाएगा, मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा, पैसेज पढ़ना होगा, और उसको पढ़कर उसके क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे। प्रेजेंटेशन स्किल और स्पीच राइटिंग क्या है। अब प्रेजेंटेशन स्किल, स्पीच राइटिंग को समझिए। सपोज आप कहीं जाते हैं और आपको कहा जाता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। सपोज के ये मान लीजिए, माना कि इसको आप इससे लगा लिए स्पीच। जैसे आपको पता होगा कि जब कोई समारोह होता है या कोई क्या होता है, सेलिब्रेशन होता है या कोई डे होता है, तो हमें क्या कहा जाता है, उस पर स्पीच देने के लिए कहा जाता है। कुछ उसी तरीके से आपको स्पीच देनी है या किसी टॉपिक पे आपको बोलना है। तो आपने पता होगा, आपको पता क्या होगा कि इस तरह से बोलते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, मैनेजर सर, ऑल टीचर्स, ऑल द स्कूल स्टाफ, डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट, या वी आर हियर टू ऑर्गेनाइज, या टू कन्वे अवर व्यूज। तो जो भी है, हम यहाँ पर काय के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो ये सब हम बोलते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, टॉपिक के बारे में बताते हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल देते हैं, फिर लास्ट में समराइज करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। तो इस तरीके अगर आपने भाषण सुने होंगे, क्लास में बैठे होंगे, स्कूल में बैठे होंगे, तो आपने स्पीच देते हुए लोगों को सुना होगा हिंदी में, इंग्लिश में। तो किस तरह से स्पीच दी जाती है, उसको उसी तरीके से आपको टॉपिक दिया जाएगा, एक उसी तरीके से जैसे स्पीच बोली जाती है, उसी तरीके से उस स्पीच को आपने लिखना है, समझ लीजिए। ओके, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में बना लिया है। हिंदी से इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स का आता है, इंग्लिश से हिंदी कम मार्क्स का आता है। डायलॉग राइटिंग आपको बता दी गई है किस तरह से लिया। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया का क्या मतलब है, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया का मतलब आपको जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई प्रोवर्ब दे दी या दे दिया ट्रूथ सक्सीड एट एंड, सत्य अंत में विजयी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस लुक बिफोर यू लीव, या इस तरह की पहले काम करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। तो आपको एक सेंटेंस दे जाएगा, एक प्रोवर्ब दी जाएगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको कम से कम 1 पेज आपको लिखना है, 1 से 1.5 पेज आपको लेंथ में लिखना होगा। मतलब आपको एक लाइन दे दी गई है, उसको डिस्क्राइब करिए, उसको बड़ा चढ़ाकर बोलिए, आप उसको कई मतलब पेज इसमें लिखिए। एक लाइन को डिटेल में लिखना 1 पेज 1.5 पेज कहलाएगा एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया। आपको एक सेंटेंस दे जाएगा, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब लिखो इस पर, तो आप लिखिए उसके बारे में, ईमानदारी कैसे सर्वोत्तम नीति है, ईमानदार क्यों होना चाहिए, तो आप पूरा डिटेल में आप लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया। अब इसी तरीके से फर्स्ट पेपर हो चुका है, तो सेकंड पेपर का भी जल्दी ही वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को इंतजार होगा, इंग्लिश लिटरेचर जो सेकंड पार्ट है रह गया है फर्स्ट पेपर का, वो हम जल्दी लाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिए, लिटरेचर हो या लैंग्वेज, उसके आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, चेक जरूर करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।